निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूँ हथेली में बनने वाले एक लाभकारी योग को लेकर। जी हाँ प्रिय दर्शकों, यदि आपके भी हथेली में यह योग बन रहा है तो यह आपके लिए खुशखबरी है। तो आप भी अपनी हथेली का अवलोकन करें और देखें कि आपके भी हथेली में यह योग बन रहा है कि नहीं। जो योग मैं आज बताने जा रहा हूं उस योग का नाम है धन त्रिभुज। इसको सामुद्रिक शास्त्र में धन त्रिभुज कहा जाता है। जिन व्यक्तियों के हाथ में यह योग होता है उनके जीवन में आजीवन किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती, विशेषकर धन की कभी कमी नहीं होती। इसीलिए इस योग का नाम धन त्रिभुज है, धनों का भंडार है यह योग। जिन व्यक्तियों के हथेली में यह योग बनता है वह जीवन में अत्यंत धन लाभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम प्रारंभ करूं उससे पूर्व एक प्रश्न ले लेता हूं। प्रश्न है कृष्णराज जी का। यह पूछ रहे हैं कि आचार्य जी, मेरी राशि मेष है, मेष राशि का हूं मैं और राशिपति बनते हैं मंगल, और मेरा जन्म नक्षत्र है भरणी जिसके स्वामी है शुक्र। तो मैं ग्रह मैत्री किसके आधार पर देखूं, नक्षत्र स्वामी शुक्र के या राशिपति मंगल के? ये जिस प्रकार से लिखे हैं मुझे ऐसा लगा कि ये ज्योतिष को थोड़ा बहुत ही सही लेकिन जानते हैं, ज्योतिष के जानकार हैं या ज्योतिष में जिज्ञासा रखते हैं। जो भी हो कृष्णराज जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक ही लाइन में स्पष्ट कह दूं कि आप ग्रह मैत्री राशि स्वामी मंगल के अनुसार देखें। और मैं अपने तमाम दर्शकों को कहना चाहूंगा, यदि आपके भी मन में कुछ इस तरह का प्रश्न है तो इसका निष्कर्ष मैं आपको देना चाहूंगा। हालांकि मैं आगे आने वाले दिनों में नक्षत्र के बारे में बताऊंगा, नक्षत्र स्वामियों के बारे में विस्तार से बताऊंगा कि इनकी आवश्यकता फलित ज्योतिष में क्यों है। फलित ज्योतिष करते समय हमें नक्षत्र और नक्षत्र के स्वामियों को क्यों देखा जाता है। आइए इनके प्रश्न के साथ साथ ही सूक्ष्मतया से आज भी समझ लेते हैं, आगे आने वाले दिनों में भी बताऊंगा। ये कह रहे हैं कि मेरी राशि मेष है और राशिपति मंगल है, यह ठीक है। जन्म नक्षत्र भरणी है और भरणी के स्वामी शुक्र हैं, ये भी ठीक है। प्रिय दर्शकों, एक नक्षत्र में 4 चरण होता है और एक राशि में 9 चरण, यानी एक राशि के अंतर्गत 2.25 नक्षत्र आ जाता है। 2.25 नक्षत्र का मतलब हो गया कि 2 नक्षत्र के स्वामी और तीसरे नक्षत्र का एक चरण आता है उसका भी स्वामी। जैसे इनकी राशि मेष है तो मेष में 2.25 नक्षत्र कौन कौन आएंगे? अश्विनी, भरणी और कृतिका का एक चरण। अश्विनी का स्वामी केतु हो गया और भरणी का शुक्र और कृतिका का सूर्य। तो इनका जन्म नक्षत्र भरणी हो गया। तो यह भरणी के स्वामी शुक्र और भरणी नक्षत्र में कौन से चरण में जन्म हुआ है? यह फलित ज्योतिष में केवल ग्रहों के फल को विस्तार से समझने के लिए देखा जाता है, न कि ग्रह मैत्री मिलाने के लिए। अष्टकूट का जब मिलान होता है, वर्ण, वश्य, तारा इत्यादि का जब मिलान होता है, मैं आगे आने वाले दिनों में बताऊंगा, तो उस मिलान में, अष्टकूट मिलान में ग्रह मैत्री भी आता है। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रह मैत्री राशि स्वामी के अनुसार मिलाया जाता है। तो मैं कृष्णराज जी के साथ अपने तमाम दर्शकों को कहना चाहूंगा कि ग्रह मैत्री में आप भी कंफ्यूज न होइए, राशिपति के अनुसार आप ग्रह मैत्री करिए, यही सही है।
नक्षत्र और नक्षत्र के स्वामी, नक्षत्र के चरण, यह केवल ग्रहों के फलादेश को विस्तार से समझने के लिए है। प्रिय दर्शकों, मैं आशा करता हूं कि आप इस विषय को समझ गए होंगे। आगे आने वाले दिनों में मैं नक्षत्र के ऊपर विस्तार से बताऊंगा, नक्षत्र स्वामियों के साथ साथ नक्षत्र के चरणों का विभाजन और नक्षत्र के चरणों को विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। प्रिय दर्शकों, साथ साथ ही मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि यदि आपके भी मन में ज्योतिष शास्त्र से संबंधित, अपने जन्म कुंडली से संबंधित, जीवन में आ रही किसी भी परेशानियों से आप जूझ रहे हैं, उसका सामना कर रहे हैं, तो उसके समुचित सुनिश्चित समाधान के लिए आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी अपना प्रश्न रख सकते हैं। आपके प्रश्नों का उत्तर देने का मैं अथक प्रयास करूंगा, पूरा प्रयास करूंगा कि किसी का भी प्रश्न छूट न जाए। सभी के प्रश्नों का उत्तर मैं देने का प्रयास करूंगा। तो आप भी हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न अवश्य रखें और साथ ही साथ अभी तक जो दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को नए देख रहे हैं और अभी वे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दे, ताकि मेरे द्वारा आने वाली इस चैनल पर जो नवीन वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपके साथ आपके इष्ट मित्र भी इस कार्यक्रम का लाभ ले सके और वे भी अपने जीवन से संबंधित, जन्म कुंडली से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित, हस्तरेखा से संबंधित प्रश्नों का समाधान जान सके, वो भी प्रश्न पूछ सके। तो प्रिय दर्शकों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आपके भी मन में यदि कोई प्रश्न है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। मैं उसका अथक प्रयास करूंगा कि मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूं। आपके प्रश्न बिल्कुल लिए जाएंगे। आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछना न भूलें यदि आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो प्रिय दर्शकों, शुरू करते हैं कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम है धन त्रिभुज। धन त्रिभुज क्या है? इसको इंग्लिश में मनी ट्रायंगल योग कहते हैं, यानी यह धन का भंडार है, ऐसा आप समझ लीजिए। जिनके हथेली में धन त्रिभुज मनी ट्रायंगल योग बन रहा है, उन्हें धन की तो आजीवन किसी भी प्रकार की कोई कमी रहने ही वाली नहीं है। तो यह धन त्रिभुज बनता कैसे है, इसका लाभ कब मिलता है और इसका लाभ हमें जीवन के किस पड़ाव पर किस तरह से मिलेगा, आज मैं इन तमाम बातों को बताऊंगा। सबसे पहले आप समझ लीजिए, धन त्रिभुज हथेली में 3 रेखाओं से बनता है। जैसा कि स्पष्ट है, आप नाम से ही समझ गए होंगे, त्रिभुज यानी 3 रेखाओं के सहयोग से इसका निर्माण होता है। प्रिय दर्शकों, कितने लोग तो धन त्रिभुज को समझने में गलती कर जाते हैं। तो आज मैं आपको यह बता रहा हूं सबसे पहले कि धन त्रिभुज कौन सा सही है। अब आप देखिए बोर्ड पर, अंगूठे का जो क्षेत्र है उसको जो रेखा कवर किए हुए है उसको कहते हैं जीवन रेखा। जीवन रेखा के उद्गम स्थल से और तर्जनी उंगली और अंगूठा के मध्य से एक रेखा निकलती है, वो जीवन रेखा है। और वहीं से एक रेखा निकलती है, उसको कहते हैं मस्तिष्क रेखा। और हथेली में शनि पर्वत पर जो रेखा पहुंच जाए उसको कहते हैं भाग्य रेखा। और जीवन रेखा से एक रेखा कनिष्ठिका उंगली की तरफ जाती है, जिसको कहते हैं स्वास्थ्य रेखा, व्यापार रेखा। तो प्रिय दर्शकों, यदि हथेली में भाग्य रेखा न हो और मस्तिष्क रेखा, व्यापार रेखा और जीवन रेखा के संयोग से, मिलन से यदि कोई त्रिभुज बन रहा है तो उसको मनी ट्रायंगल नहीं कहेंगे। तो मनी ट्रायंगल किसको कहेंगे? तो आप चित्र में देखिए, ये जो जीवन रेखा है, ये वाली जो अंगूठा के पास से आ रही है, जीवन रेखा है। इस रेखा को छोड़कर एक ये शनि पर्वत पे जो सीधी रेखा जा रही है हथेली में, यह भाग्य रेखा हो गई। और अंगूठे के मूल से जो ये एक सीधी जो रेखा आ गई, यह मस्तिष्क रेखा है। और जीवन रेखा से एक कनिष्ठिका उंगली की तरफ जो रेखा जा रही है, यह स्वास्थ्य रेखा है। स्वास्थ्य रेखा
व्यापार रेखा जिसको कहते हैं, स्वास्थ्य रेखा और व्यापार रेखा दोनों रेखा एक ही है। तो व्यापार रेखा, मस्तिष्क रेखा और भाग्य रेखा का जो मिलन होगा और इसका इन तीनों रेखाओं के सहयोग से यदि हथेली में त्रिभुज का निर्माण हो जाए, उसी को कहते हैं मनी ट्रायंगल योग। और प्रिय दर्शकों, यह त्रिभुज जितना स्पष्ट होगा, जितना लालिमा लिए होगा, उतना ही ज्यादा विशेष लाभकारी होगा। इसके साथ साथ यह भी ध्यान रखना है कि यह त्रिभुज राहु के क्षेत्र पर बनता है और राहु अचानक धन योग के कारक हैं, इसीलिए अचानक धन योग भी कराता है मनी ट्रायंगल योग। और राहु का क्षेत्र यह जितना कवर किए हो, यानी यह मनी ट्रायंगल योग जितना बड़ा होगा उतना ही विशेष लाभ है, और जितना छोटा होगा हथेली में उतना ही कम लाभ समझिए। तो प्रिय दर्शकों, आपने यह समझ लिया कि हथेली में भाग्य रेखा होना चाहिए और मस्तिष्क रेखा और व्यापार रेखा, इन तीनों रेखाओं से यदि त्रिभुज का निर्माण हो रहा है तो वह मनी ट्रायंगल योग है और जीवन में आर्थिक तंगी नहीं होने वाली है। धन से संबंधित विशेष लाभ होंगे, अचानक धन योग के भी लाभ बनेंगे। और यह योग विशेष लाभकारी तब होगा जब यह बड़ा योग बन रहा हो, बड़ा मनी ट्रायंगल बन रहा हो और रेखाएं स्पष्ट हो। और यह योग, यह मनी ट्रायंगल राहु क्षेत्र को जितना विस्तार से घेरे हो उतना ही विशेष लाभ है। अब आपको एक बात और इसमें ध्यान देना है कि यदि धन त्रिभुज का मुख कहीं से भी खुला हो, मान लीजिए तीनों रेखाओं का जो ज्वाइंट है वहां से कहीं भी रेखा टूटी फूटी हो, तो ऐसे में धन योग तो होता है लेकिन खर्चे भी बहुत होते हैं, पैसे टिक नहीं पाते, सेविंग होने में मुश्किलें बढ़ जाती हैं। तो प्रिय दर्शकों, आप भी अपनी हथेली में देखिए कि क्या आपके हथेली में भी मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा और व्यापार रेखा से कोई त्रिभुज हथेली के मध्य में बन रहा है कि नहीं। यदि बन रहा है तो आप देखिए कितना स्पष्ट बन रहा है और कहीं से वह टूटा फूटा तो नहीं है। धन त्रिभुज का मतलब ही है धन का लाभ, धन जीवन में निरंतर प्राप्त होगा, धन की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। हाँ, यदि धन त्रिभुज कहीं से टूटा हुआ हो, टूटा फूटा हो, तो पैसे खर्च भी होंगे और सेविंग करने में दिक्कत हो जाती है। प्रिय दर्शकों, अब इसका लाभ कब मिलेगा? तो यदि छोटा मनी ट्रायंगल है तो आप समझिए कि इसका लाभ कम मिलने वाला है और जीवन के शुरुआती दौर में ही इसका लाभ मिलना शुरू हो जाता है। हालांकि यह ज्यादा समय तक योग नहीं बन पाता, छोटा है, योग है तो आजीवन है, लेकिन इसका जो लाभ मिलता है वह आजीवन नहीं, जीवन के शुरुआत में ही इसका लाभ दिखने लगता है। और यदि ज्यादा बड़ा मनी ट्रायंगल बन रहा है तो वह आजीवन लाभकारी होगा, आजीवन ही लाभ होंगे, लेकिन जीवन के शुरुआती दौर में नहीं। जब आप सक्सेस हो जाएंगे तब इसका विशेष लाभ मिलेगा। अब आपको बता दूं कि जो लोग अपनी हथेली में मनी ट्रायंगल को देख रहे हैं और उसके साथ साथ इस योग के होने के बावजूद भी उनको विशेष लाभ नहीं मिल पाता, वो लोग कौन से हैं? तो प्रिय दर्शकों, मनी ट्रायंगल को जरा गौर से समझिए। मनी ट्रायंगल में भाग्य रेखा है, व्यापार रेखा है और मस्तिष्क रेखा है। भाग्य रेखा का मतलब हुआ, और मैंने कहा यह तीनों रेखाएं स्पष्ट होनी चाहिए। तो भाग्य रेखा का मतलब हुआ कि आपका भाग्य 100% आपके साथ है। और प्रिय दर्शकों, मस्तिष्क रेखा का मतलब हुआ कि आप मानसिक रूप से बहुत ही बढ़िया हैं, मेंटली मजबूत हैं, आपका मस्तिष्क अच्छा है और आपको इसका उपयोग करना चाहिए। अब कहाँ?
तो व्यापार के साथ व्यापार रेखा का इसमें सहयोग व्यापार से विशेष लाभ दिलाता है। तो प्रिय दर्शकों, जिन लोगों के हाथ में यह योग है, यदि वह सरकारी नौकरी में हैं या किसी के अधीनस्थ कार्य कर रहे हैं, तो मैंने पाया है, यह मेरा अनुभव है कि उनको इसका विशेष लाभ नहीं मिल पाता। तो इसका विशेष लाभ किसको मिलता है? जो खुद का कार्य करते हैं, जो अपने पैरों पर खड़ा होकर बिजनेस व्यापार करते हैं, उनको विशेष लाभ देखा गया है। क्योंकि इस योग में भाग्य आपके साथ है, व्यापार आपके साथ है, आपको मस्तिष्क का प्रयोग करना है और अपने ज्ञान अनुसार, अपने बल बुद्धि विवेक के अनुसार जीवन में सफलता हासिल करना है। और यह योग आपको सफलता दिलाता है, आपको आर्थिक तंगी होने नहीं देता, जीवन में लाभ ही लाभ करवाता है। क्योंकि इसका नाम ही धन त्रिभुज है। यदि आपके हथेली में बन रहा है तो आप धनवान बनेंगे। धनवान बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बस आप इस योग को देखिए कि यह आपके हथेली में कैसा बना हुआ है, छोटा बना हुआ है या अस्पष्ट है। अगर अस्पष्ट हो तो विशेष लाभ नहीं करने वाला है, क्योंकि इसकी जो तीनों रेखाएं हैं, भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा, व्यापार रेखा, यह तीनों ही स्पष्ट होनी चाहिए, गहरी होनी चाहिए, लालिमा लिए होनी चाहिए। और तीनों का जो ज्वाइंट पॉइंट है वह बिल्कुल मिला हुआ होना चाहिए। कहीं से यह रेखा टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। और राहु का क्षेत्र यह जितना बड़ा कवर किए हो उतना ही विशेष लाभ है। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस योग को अपने हथेली में देखिए। और इससे संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न बन रहा हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा और आप पूछना चाहते हैं, तो इस वीडियो के कमेंट में अपना प्रश्न अवश्य रखें। और जाते जाते एक बार पुनः बता दूं, आपके मन में ज्योतिष शास्त्र से संबंधित, जन्म कुंडली से संबंधित, अपने जीवन में हो रहे परेशानियों के समुचित सुनिश्चित समाधान प्राप्त करने हेतु आप वीडियो के कमेंट में अपना प्रश्न अवश्य रख सकते हैं। आपके प्रश्नों का अथक प्रयास किया जाएगा जवाब देने का। तो इसके साथ साथ प्रिय दर्शकों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का जो बटन है उसको भी प्रेस कर लें, क्योंकि हमारी नवीन जो वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपके सम्मुख उपस्थित रहूंगा एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए अनुमति दें। नमस्कार।